एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स में पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स, क्योंकि यही मेन पार्ट है इसका। बाकी एल्कीन अल्काइन की रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स इसमें हम पहले पढ़ेंगे एल्केन्स। ध्यान रखना, एल्केन्स जो एल्केन्स है इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स, एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं, पैराफिन। ठीक है, अब आप देखिए एल्केन जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एक्चुअली। एल्केन क्यों होते हैं? देयर इज नो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो ना तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन देखने को मिलती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन तो वैसे ही देखने को नहीं मिलेगी। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो एल्केन्स में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन, मतलब बनाया कैसे जाता है एल्केन को, ये समझ लो आप। प्रिपरेशन में देखो, याद करो आप लोग, नोट नहीं करें इधर देखो। पहला हमने पढ़ा था, याद करो, क्या बताओ? एल्केन मतलब RH। अरे यही तो एल्केन होगा। अरे देयर इज नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो RH बनाने के लिए पहला हमने पढ़ा था, कैसे बनाएंगे बताओ? प्रॉपर्टी प्रिपरेशन RH कैसे बनाएंगे? इसमें हम देखो पहले प्रॉपर एल्केन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की। एल्केन में देखो पहला पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पहली कौन सी थी, याद करो, बताओ? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन याद करो, पढ़ चुके हैं हेलोजिनेशन, पढ़ चुके हैं ना? कौन सा हेलोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। तो अल्टीमेटली देखो क्या मिलेगा, RH। ये पहली प्रॉपर्टी थी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी याद करो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या करेंगे? सल्फोनेशन में RSO3H। थर्ड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन तो RNO2। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, याद करो। तो ये हम पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें हम लोग सल्फोनेशन के बाद में आइसोमराइजेशन। प्रॉपर्टी है इसमें आइसोमराइजेशन। ये सब 11th NCERT में रिएक्शन दे रखी। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस और लास्ट इसमें जो आपको मिलेगी वो मिलेगी पॉलीमराइजेशन। ध्यान रखना, ये जो चारों रिएक्शन है ये कहां दे रखी है? 11th NCERT में दे रखी है। तो आप क्या करें, जो मैं यहां पर लिखवाऊंगा वही चीज NCERT में दे रखी है। तो ठीक है, आप NCERT से क्या करें? छापें। ये छापना है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन में दे रखी है ये चारों रिएक्शन, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। इनका कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं है इनकी कोई। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या करें, इनको NCERT से नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए नोट करिए। प्रिपरेशन कैसे होगा? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। तो पहला इसमें देखो हमें पढ़ना है, पहला देखो याद करो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जैसे मान लो एल्कीन है, एल्कीन और अल्काइन, यदि इनका हम करते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन याद आ रहा है? हाइड्रोजिनेशन H2 प्लस मेटल। एक बात ध्यान रखना, H2 प्लस मेटल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको एल्केन। क्या मिलेगा? एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है मान लो क्या। तो वी विल गेट द एल्केन। ठीक है, तो एल्केन मिल जाएगा। पहला तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट तो हमें पढ़ना है हाइड्रोजिनेशन। सेकंड है अल्काइल हैलाइड है हमारे पास में, हमें एल्केन चाहिए। तो दूसरा जो तरीका है वो कैसे मिल सकता है? याद करो, सोडियम ट्राई ईथर।
अरे सोडियम ड्राई ईथर याद आ रहा है, सोडियम ड्राई ईथर RX, सोडियम ड्राई ईथर लोगे तो RR मिलेगा ना, तो एल्केन ही तो मिलेगा RR, इससे भी आपको एल्केन मिल जाएगा। सेकंड है आपके पास में, बताओ सेकंड क्या है, RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इससे भी तो हमें एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, चलो ये और थर्ड क्या है बताओ, R2ZN, याद करो R2ZN पढ़ाया ना, क्या था, फ्रैंकलिन रिएजेंट था ना R2ZN, या आपको बताया था R2X, और एक और पढ़ाया था याद करो, कौन सा, R2CuLi, क्या था ये R2CuLi बताओ, गलमान से पढ़ मत लेना है ना, नहीं पढ़ लोगे तो नुकसान ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, मत पढ़ो बेटा, क्या है पढ़ो बेटा, तुम तो पढ़ो। किसका, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कोरेओस सिंथेसिस है ना ये, हाँ ये पूछ रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड कोरेओस सिंथेसिस रिएक्शन। रिएजेंट का नाम क्या है, गिलमांस, और ये फ्रैंकलिन रिएजेंट, ठीक है, और RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद है ना, हाँ वो वुड्स रिएक्शन है। इन सबसे आपको एल्केन ही तो मिलेगा, इधर देख लो, इन सबसे आपको क्या मिलेगा, एल्केन। थर्ड है अल्कोहल, अल्कोहल से मान लो हमें एल्केन चाहिए, तो याद करो पढ़ाया हुआ, अल्कोहल से एल्केन कब मिलेगा बताओ जल्दी से, एक तो RMGX से मिल सकता है, अरे मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि देखो ये देगा R नेगेटिव बिहेव लाइक एज अ बेस, और बेस को यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन, आ रहा है समझ में, और दूसरा क्या है, रेड फॉस्फोरस HI, ये तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एल्केन। थर्ड, अगला कार्बोनाइल ग्रुप से, याद करो पढ़ा चुका हूं, कार्बोनाइल ग्रुप से हमें एल्केन चाहिए, तो बताया था, एक तो बताया था जिंक अमलगम, याद करो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दूसरा पढ़ा था वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, याद आ रहा है कुछ, और तीसरा पढ़ाया था रेड फॉस्फोरस, ये तो बता ही चुका हूं मैं, रेड फॉस्फोरस HI, इन तीनों से ही आपको मिलेगा क्या भैया, एल्केन। अगला पांचवा है कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड समझते हो, ये तो इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, कार्बाइड्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, उसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कुछ, हाँ तो